हे प्रभु करो कल्याण, जिस विधि होए तेरा ध्यान। सत्य दृष्टि आनंदित सृष्टि, आत्मने नमः, परमात्मने नमः। आज के समय में ये कोई पौधे यहाँ रख गया है, बोला हुआ था मेरा, उन्होंने कहा भी था कि मैं लेके आऊँगा, तो मैं मिला नहीं उन्हें। अब ये पौधे जिसके पास भी जगह है आप ले जा करके लगाएंगे। और ये जैसे नीम का पौधा है और वहाँ भी अनेक पौधे दूसरे रखे हुए हैं। जो भी लगा सकता है, जिसके पास जगह है, कहीं भी मंदिर में, गौशाला में, किसी बाग बगीचे में, आसपास की जगह पे, घर के आगे अगर कोई जगह हो, रोड के ऊपर कोई जगह हो, जहाँ भी आप लगा सकते हो, संभाल सकते हो। देखो, लगाने से सिर्फ नहीं होगा, उसको संभालना भी पड़ेगा। तो आप ले जा करके लगा सकते हो। तुलसी के पौधों का जो मैंने कहा था, वो 6 तुलसी के पौधे आए थे, वो वितरित हो गए। और तुलसी के पौधे यहाँ नर्सरी से ही मंगवाए थे, 10 रुपये का एक पौधा मिलता है। आप ज़रूर लेके अपने घर पे लगाएं। तुलसी का पौधा घर पे लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा एक ऐसा पौधा है, अगर पौधा जहाँ लग गया उसके 1 फुट की दायरे में आप देखोगे मच्छर बिल्कुल नहीं जाएगा। और तुलसी अगर नित्य सेवन किया जाए तो बहुत ही शरीर के लिए स्वास्थ्यप्रद है, लाभदायक है। पर एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि तुलसी का दल जो है वो दांतों से चबा करके ना खाएं तो अच्छा है, क्योंकि उसमें जो है ना पारे की मात्रा पाई जाती है, जिससे दांत खराब होने का डर रहता है। इसीलिए तुलसी का पत्ता जो है किसी न किसी प्रसाद के साथ, मीठे के साथ दिया जाता है, ताकि वो पारा जो है आपके दांतों में ना चिपके, उस मीठे में चिपक जाए। तो तुलसी आपने देखा होगा, चरणामृत में तुलसी दल डाल के आपको देते हैं, ताकि आप चरणामृत के साथ उस तुलसी दल को जो है यूं ही निगल जाओ। तो तुलसी का जो पत्ता है, या तो आप जल के साथ में ऐसे ही ले लो, या किसी मीठे के साथ में ही लो, या फिर उसका काढ़ा बना करके लो। अगर ज़्यादा मात्रा में लेना है, दवाई के रूप में लेना है, औषधि के रूप में लेनी है, कोई कफ की प्रकृति की तकलीफ़ है, तो उसको काढ़ा बना करके ले। और तुलसी का पौधा ज़रूर घर में लगाना चाहिए। बहुत ही अच्छा पौधा है, एंटीबैक्टीरियल है, बैक्टीरिया वगैरह घर में नहीं आते हैं। ऐसे भी तुलसी जो है वो पूजनीय पौधा है। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो आयुर्वेदिक उपचार के लिए है। ऐसे तो जितने हैं सभी हैं, घास तक भी काम की है। पर उसका जिसको पता है, जिसको उसकी जानकारी है, वो आप तक जानकारी पहुंचा सकता है। ऐसे कहते हैं कि रोग जो है वो ठीक कब होता है, तो बोला जब भोग मिटता है तभी रोग ठीक होता है। बिना भोग मिटे हुए रोग ठीक नहीं होता है। उसके पीछे एक दृष्टांत दिया जाता है, तुलसीदास का स्वयं का उनका दृष्टांत है। उनको कोई फोड़ा हो गया और वो फोड़े होने के 24 दिन तक उन्हें कोई औषधि नहीं मिली जिससे वो फोड़ा ठीक हो सके। 24 दिन के बाद जिस रास्ते से वो स्नान करने के लिए जाते थे, रोज ही जाते थे, ऐसा बताते हैं कि भटकटैये का पौधा, वो पौधा ही तुलसीदास जी से बोल पड़ा कि भाई मेरी पत्तियां लेकर के और लगा लो। अब पौधा बोल पड़ा कहने का मतलब ये है कि जो परमात्मा का प्रेमी होता है उसके अंदर की आवाज़ आ जाती है। तो वो उनके अंदर से आवाज़ आ गई कि भाई इस पौधे की पत्ती लेकर के लगाने से जो है फोड़ा ठीक हो जाएगा। तो ऐसा कहते हैं कथा में
कि वो भटकटैया का पौधा जब बोल पड़ा कि भाई मेरे पत्ते ले करके और आप लगा लो आपके फोड़े में ताकि आपका फोड़ा ठीक हो जाए, तो अब तुलसीदास जी कहते हैं 24 दिन हो गए इस फोड़े को उगे हुए, और अब ये फोड़ा तो अपने आप ही ठीक होने की कगार पे है। अब मुझे बताया जा रहा है कि मेरे पत्ते लेकर के लगा लो और ठीक हो जाएगा, ऐसा क्यों है? तो वहाँ उनको बताया जाता है कि भाई आपका ये ठीक होने वाला है, लेकिन मेरे पत्ते लेकर के आप लगा लोगे और ठीक हो जाएगा तो मेरा मोल बढ़ जाएगा। तो रोग तो मिटता भोग से ही, पर किसी न किसी का माध्यम कुछ ना कुछ परमात्मा बनाता है, माध्यम और निमित्त बना करके उस व्यक्ति की, उस वस्तु की वैल्यू परमात्मा ही ऊपर उठाता है। ऐसे ही ये नीम का पौधा है, ये भी बहुत ही अच्छा है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल है। तो ये पौधा जरूर जो है अगर जगह हो तो घर के सामने लगाना चाहिए। नीम का पौधा बहुत ही फायदेमंद रहता है, और जिसको भी जहाँ भी मिले वो लगाए और लगा करके उसका ध्यान भी रखे। यहाँ किसी ऐसे लोगों को ना दे देना कि ये ले जा करके वापस नर्सरी में ही पहुँचा दे, है ना, क्योंकि आजकल हर जगह सोच समझकर हर कार्य को करना पड़ता है। लोगों की जो मानसिकता है वो सिर्फ धन के साथ जुड़ गई है। कहीं से कैसे भी कुछ भी मिले। एक छोटा सा बच्चा आपने देखा होगा उस दिन, वो भगत जी का मोबाइल उठा के ले गया। हर किसी के अंदर जो है ऐसी आ गई है। वो तो ठीक है, बेचारे उसके जो दादाजी वो वापस लेके आए, उनको पता चला कि भाई बच्चा किसी का मोबाइल उठा के ले आया और तुरंत ले आए, वो उनको जो है वापस मिल गया। बहुत बहुत मैं तो उनको धन्यवाद दिया उस समय भी, और अभी भी कहता हूँ कि ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो बच्चों को ईमानदारी सिखाएं, नौनिहालों को ईमानदारी सिखाएं, उनको सच्ची और सच्चाई पे चलना सिखाएं। आज हम डर भी बहुत रहे हैं, हर बात का डर है हमें, हर चीज़ में हम डर रहे हैं। कोई जरा सी भी कोई बात है उसके लिए भी डर रहे हैं। बोले किसी की शादी नहीं हुई तो वो भी डर रहा है कि शादी होगी कि नहीं होगी। शादी हो गई तो भी डर रहा है। धन नहीं है तो भी डर रहा है, धन हो गया तो भी डर रहा है। अपने पास साधन संसाधन नहीं है तो भी डर रहा है कि कैसे काम चलेगा। साधन संसाधन हो गया तो भी डर रहा है। इस डर का कारण क्या है? इस डर का कारण सिर्फ इतना ही है कि परमात्मा पर विश्वास पूर्णता से नहीं है। इसलिए भविष्य को लेकर के हर व्यक्ति चिंतित है, हर व्यक्ति डर रहा है कि क्या होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा। अब होगा कि नहीं होगा इसका डर क्यों है? इच्छा के कारण, कि भाई इच्छा है कि घर बनेगा कि नहीं बनेगा, घर बनाने की इच्छा है, ये भी एक प्रकार का डर है। ये जो इच्छा है इसको ख़त्म कर दे, परमात्मा के ऊपर पूरी तरह से छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे, तो फिर क्या होगा? भय रहित जीवन हो जाएगा। और भय रहित जीवन हो जाए, संशय रहित जीवन हो जाए, लालच रहित जीवन हो जाए, तभी व्यक्ति समझ सकता है कि ये जीवन क्यों मिला है। अब जब तक जीवन में भय है तो वो भय के पीछे लगा हुआ है, लालच के पीछे लगा हुआ है, वो सोच ही नहीं पा रहा है कि ये जीवन मिला क्यों है। वो सोच रहा है बस इसीलिए जीवन मिला है कि जो कुछ भी मेरे पास नहीं है वो मुझे पाना है, जो कुछ मेरे पास है उसे मुझे संभालना है, उसे बचाना है। लालच है दूसरे की ईर्ष्या के कारण, दूसरों का देख करके कि भाई उसका घर बन गया मेरा भी बनना चाहिए,
उसका ऐसा हो गया, मेरा भी होना चाहिए, तो वो उसी में लगा हुआ है। उसको फिर सोचने की फुर्सत ही नहीं है कि ये मनुष्य जीवन क्यों मिला है। वो उन्हीं कामों में लगा हुआ है जो पशु भी करते हैं। हर पशु, हर पक्षी अपने रहने के लिए जगह बनाता है। जो नहीं बनाता है वो दूसरे के बनाए हुए में रह जाता है। बोला सांप कभी अपना बिल नहीं बनाता, वो चूहे के बिल में ही जाके रह जाता है। शेर भी अपने लिए मांद बनाता है, पक्षी भी अपने लिए घोंसला बनाते हैं। अब बैया पक्षी है, वो कितना सुंदर घोंसला बनाता है। उसकी जब बनाने की आप कला देखोगे, लटका हुआ देखोगे, तो ऊपर से बंद, नीचे से खुला हुआ रहता है। उसमें भी 2 पार्टीशन होते हैं। एक पार्टीशन खुला हुआ रहता है, जाकर के अंदर बैठने की जगह होती है। इतनी तरीके से बनाया हुआ होता है, उसको देख के सोचना पड़ता है कि इसको ये इंजीनियरिंग किसने सिखाई होगी, इसने कौन से महाविद्यालय में पढ़ाई करी होगी, इसको किसने बताया होगा कि भाई इस तिनके को ऐसे लगा, इस तिनके को ऐसे लगा, फिर ये ऐसे बन के तैयार होगा। जब विचार करोगे तो पता चलेगा भाई ये परमात्मा ही है, ये कोई ना कोई शक्ति है जो इन सबको चला रही है, इन सबको इनके शरीर के अनुसार बुद्धि दे रही है, और हर किसी को अलग अलग प्रकार की बुद्धि दे रही है। तब हम जो है ये मान पाते हैं कि हाँ, कोई ना कोई शक्ति है जो सब कुछ चला रही है। इसी को कोई परमात्मा कह रहा, कोई परमेश्वर कह रहा, कोई गॉड कह रहा, कोई अल्लाह कह रहा, कोई खुदा कह रहा, कोई पार ब्रह्म कह रहा है, कोई और किसी शब्द से भी इंगित कर रहा है। अब इस शक्ति को ही गुरु भी बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि भाई इस शक्ति ने जब सबको सिखाया है और संत कहते हैं कि परमात्मा ही सद्बुद्धि देगा, तो फिर इसी को गुरु बनाओ, इसी से बातें करो, इससे सवाल पूछो, जो भी जिज्ञासा है इससे करो, ये अंदर ही है। ये अपने आप सारी जो भी हमारे सवाल है उसके जवाब देने के लिए सक्षम है। कोई ऐसी सवाल हमारे पास उठ ही नहीं सकता जो ये जवाब ना दे सके। ये सर्वज्ञ है, ये सब कुछ जानता है। कोई कितना से भी बड़ा विद्वान हो और वो कहे कि मैं सब कुछ जानता हूँ, ऐसा हो नहीं सकता। पूर्ण रूपेण सब कुछ कोई नहीं जान सकता इस धरती पे, जिसने भी शरीर रूप में आने का जिसको भी सौभाग्य मिला है। पर ये परमात्मा सर्वज्ञ है। इसलिए अगर परमात्मा से प्रेम हो जाए तो बात बन जाए, डर खत्म हो जाए तो बात बन जाए, लालच खत्म हो जाए तो बात बन जाए, फिर एकांत में जीवन जीने का जो है अवसर मिल जाए। अब एकांत किसे कहते हैं? एकांत और अकेलापन में बहुत अंतर है। अकेलेपन में भी हमें जो है डर रहता है, भय रहता है। अकेलापन खाने को दौड़ता है। अकेलापन खाने को इसलिए दौड़ता है क्योंकि उसमें भी हमें भय रहता है। अब वो भय किस बात का रहता है कि मैं अकेले क्या करूँगा, मैं अकेले कैसे रहूँगा, मेरे साथ और कोई दूसरा होता तो अच्छा होता। पर साधु संत जो होते हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं हम तो एकांत में रहेंगे, अकेले ही रहेंगे, अकेले जितना रहने को मिले उतना अच्छा है। अगर अकेले रहने को मिल जाए तो परमात्मा से बातें हो सकती है, 2 मिले तो परमात्मा की बातें हो सकती है। परमात्मा की बातें करने से ज़्यादा अच्छा है परमात्मा से बातें कर लेना। इसलिए वो कहते हैं मुझे एकांत में रहना। अब एकांत का मतलब क्या है कि एक का अंत हो जाना। अकेलेपन का मतलब क्या है कि मैं सोचता हूँ कि मैं अकेला ही हूँ और कोई मेरे साथ है ही नहीं। पर एकांत का मतलब क्या? एक का अंत, 1 + अंत। अब मैं अकेला नहीं हूँ,
अब मैं जहाँ भी हूँ वहाँ मेरे साथ परमात्मा है। अकेला मैं कभी हो ही नहीं सकता, पर मेरे विचार में नहीं आ रही ये बात कि हमेशा मेरे साथ परमात्मा है। इसलिए अकेलापन महसूस कर रहा हूँ, इसलिए अकेलेपन में भय में हूँ, डर में हूँ। पर जब ये बात समझ में आ गई कि परमात्मा हमेशा मेरे साथ में है, तो फिर क्या है, अकेलापन खत्म, एकांत शुरू। मैं तो बोला मैं एकांत में बैठा हूँ, परमात्मा मेरे साथ में है। और इसको मैं एकांत इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरा अनुभव है, मेरा बोध है, मुझे पहचान है परमात्मा की, तो मुझे पता है कि परमात्मा मेरे साथ है। पर तुझे दिखाई नहीं देता, इसलिए तेरे लिए जो शब्द मैं इस्तेमाल करता हूँ वो एकांत है। और अगर तू कहे कि भाई मैं भी परमात्मा के साथ बैठा हूँ, मेरे साथ भी परमात्मा हमेशा है, ऐसा मुझे अनुभव है, ऐसा मुझे बोध है, तो भी बड़ी अच्छी बात है। पर ये अनुभव हो जाए, ये बोध में आ जाए, परमात्मा से बातें होने लग जाए। अब इससे भी बड़ी बात हो जाए, परमात्मा से अगर आपको वो दृष्टि मिल जाए जिस दृष्टि से ये दृश्यमान हो जाए, तो और बढ़िया बात। फिर एकांत में जो आनंद है वो आनंद और कहीं नहीं है। फिर आप भीड़ में रहते हुए भी एकांत में रहते हो, भीड़ भी आपको कोई उतना खुशी नहीं दे सकती जितना आपको एकांत में आनंद मिलता है, जितना आपको परमात्मा के साथ रह कर के आनंद मिलता है, किसी और के साथ रह के आनंद नहीं मिलता। फिर आपकी अवस्था होती है भीड़ में एकांत। फिर आपकी अवस्था होती है शरीर चल रहा है, शरीर को मैं चला भी रहा हूँ या शरीर को परमात्मा चला रहा है, मैं शरीर में रति बन के बैठा भी हूँ, पर फिर भी ठहरा हुआ हूँ, यानी विचार ठहर गए। अब विचार सारे परमात्मा में आके रुक गए, अब कहीं विचार नहीं जा रहे। मैं आपको एक और बात बताता हूँ। हमारे हरियाणा में जो स्कूल चल रही है दिव्यांग बच्चों की, मंदबुद्धि बच्चों की वोकेशनल ट्रेनिंग स्कूल चल रही है। तो वो क्या है, वहाँ कोई साक्षरता मिशन नहीं है, उनको कोई हम ज़्यादा पढ़ना लिखना सिखाने के चक्कर में नहीं है, हम उनको एजुकेशन देने के चक्कर में नहीं है। एजुकेटेड वो हो भी नहीं सकते। हम तो ये समझते हैं कि वो लिटरेसी भी नहीं ले सकते। पर होता क्या है कि जब उनके घर से हम उनको लेके आते हैं और सुबह 8 बजे से लेके 2 बजे तक स्कूल में रखते हैं, वो 8-10 बच्चे एक साथ में खेलते हैं, 20-30 बच्चे एक साथ में रहते हैं, वो एक दूसरे को देखते हैं ना। और जब वो हमारे स्कूल में आना शुरू कर देते हैं और 5-7 दिन बाद ही उनके घर वालों को, उनको माता पिता को उसके व्यवहार में बहुत अंतर दिखाई देने लग जाता है। ये अंतर दिखाई क्यों देता है? क्योंकि वो जो बच्चा है उस मोहल्ले में, उस घर में अकेला अगर है तो उसके अंदर एक भाव रहता है कि भाई मैं ही ऐसा क्यों हूँ, बाकी सब अच्छे हैं, बाकी सब ठीक ठाक हैं, मेरे अंदर ये कमी क्यों है। उस वो अकेलेपन को महसूस करके दुखी होकर के और ज़्यादा जो है डिस्टर्बेंस में आ जाता है। लेकिन जैसे ही अपने जैसे औरों को देखता है तो फिर उसका दिमाग, उसकी सोच, उसका विचार बदल जाता है और वो सोचने लगता है कि भाई मेरे जैसे बहुत है। क्या सोचने लगता है कि मेरे जैसे बहुत हैं। तो धीरे धीरे उसके जो गुस्सापन है, उसका चिड़चिड़ापन है, वो सब अलग हो जाता है। तो ये एक शारीरिक बात है कि जब ऐसे बच्चों को हम मिला बिठा करके बिठाते हैं, उनको खेल खिलाते हैं या फिर हम उनको देखते हैं कि ये क्या काम कर सकता है, जो काम वो कर सकता है उस काम में उसको लगा देते हैं। थोड़ा बहुत जो है ठीक ठाक अगर काम कर लेता है तो वो अपना स्वयं का जो खर्चा है वो निकाल सकता है, वो स्वयं पर निर्भर हो जाता है। तो बहुत से ऐसे बच्चे बने
जिनको जो है कुछ कार्य सिखा दिया, तो सरकार जो है ऐसे बच्चों को मशीन वगैरह उपलब्ध करा देती है किसी काम को अगर करने लग जाए। जैसे दोने बनाने की मशीन है, अगर कोई मंदबुद्धि बच्चा है उसको 40 तक गिनती आ गई, सिर्फ समझो सिर्फ 40 तक गिनना सीख गया, तो वो मशीन के सामने उसको बैठा दो, उसको सिखा दो कि भाई ये 40 दोने आपको गिन करके जो मशीनों से गिर रहे हैं इसको पैकिंग करनी है। एक तो वो दिन भर उस कार्य में लगा रहता है, उसकी बुद्धि उसके विचार वहाँ कार्यरत रहते हैं, और कुछ ना कुछ वो जो है स्वयं के लिए अर्जन भी कर लेता है, स्वयं पर निर्भर भी हो जाता है। अब उनको अकेलेपन से हटा करके जब उसमें लेके आए तो उसका फ़ायदा मिला। अब उन बच्चों को जिनको बुद्धि नहीं है उनको ये नहीं सिखा सकते कि तुम्हें एकांत में बैठना है, तुम्हें अंदर की यात्रा करनी है, तुम्हें भीतर की यात्रा करनी है। इसलिए मैं कई बार बोलता हूँ कि ये बुद्धि परमात्मा ने दी है। अगर परमात्मा ने बुद्धि नहीं दी होती तो शरीरधारी गुरु कुछ नहीं समझा सकते, आपको कुछ नहीं बता सकते। कोई भी शरीरधारी गुरु जो है उनके यहाँ जाके देखो, वो मंद बुद्धियों को कुछ नहीं बता सकते, पर परमात्मा उनको भी सिखा देता है। हम देखते हैं दिव्यांग बच्चे जो होते हैं उनके अंदर जो है कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दे के भेजता है परमात्मा। एक तरफ से अगर उनको कोई किसी तरह की कमजोरी दे रखी है किसी कारणवश, तो दूसरी तरफ से उनके अंदर कोई ना कोई एबिलिटी भी होती है बहुत बढ़िया। तो ये कर सकता है सिर्फ परमात्मा। तो हमें भी परमात्मा सब कुछ की जानकारी दे सकता है, और जानकारी के साथ साथ में अपने पहचान के लिए दृष्टि भी दे सकता है। और परमात्मा को पहचानना ही ज्ञान है। ये बात बार बार आपसे कह रहा हूँ, और आज जो है ये मुझे 14वां दिन हो गया यहाँ कहते हुए इस प्रवचन की श्रृंखला में। इसके पहले भी 4 दिन आके गया था बीच में, जिस समय आपके यहाँ रुद्राक्ष के जो शिव जी का प्रोग्राम चल रहा था, रुद्राक्ष का शिवलिंग बना हुआ था, उस समय 4 दिन आने का मौका मिला था। उस समय भी यही आप तक विशेष निवेदन करके गया था, आप तक ये बात पहुंचा करके चला गया था। पुनः मौका मिला, प्रभु की कृपा हुई, आपके दर्शन मिल रहे हैं, सब कुछ जो है बहुत ही अच्छा प्रेम प्यार आप सबों से मिल रहा है। और इसी श्रृंखला में अब कल का दिन और है। कल सुबह जो है नवरात्रि के विषय में आपको बताऊंगा कि नवरात्रि की क्या वैज्ञानिक प्रामाणिकता है, उसमें क्या वैज्ञानिकता जो है छुपी हुई है हमारे ऋषि मुनियों की सोच में, कि इस समय में इस शरद ऋतु में शारदीय नवरात्रे क्यों मनाने चाहिए, क्यों ये 9 दिन का रखा गया, क्यों इसको नवरात्रा ही कहा गया, क्यों इसको जो है 9 दिवस नहीं कहा गया। इस विषय पे कल चर्चा करेंगे। अभी आपको जो मैंने बताया वो है एकांत और अकेलेपन का अंतर। आपको इस पूरी श्रृंखला में मैंने दान के विषय में बताया कि दान ज़रूरतमंद को देना चाहिए। कुपात्र और सुपात्र की कोई परिभाषा आपके पास नहीं है, पर जो ज़रूरतमंद है, जिसको ज़रूरत है, उसे आप दो तो बड़ी अच्छी बात है। जो निर्धन है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो शारीरिक अस्वस्थता में है और उसको अगर व्यवस्था नहीं मिल रही है, अगर उस तक आप सेवा पहुंचा देते हो तो इससे उत्तम कोई दान नहीं है। ज़रूरतमंद को दान देना चाहिए। आपको मैंने धर्म के विषय में बताया कि धर्म और अधर्म को अच्छी तरह से समझ लो। अधर्म को धर्म मत मानो, कोई कितना भी कहता रहे। धर्म वही है जहाँ दया है, जहाँ दया तहाँ धर्म है। जिस जगह आपको दया दिखाई देती है वो धर्म है, और धर्म सनातन है।
जहाँ दया नहीं है वहाँ धर्म नहीं है, वहाँ तो अधर्म ही अधर्म है। भले ही वो कितने ही लोग इकट्ठे हो जाएं, कितना ही बड़ा संगठन बन जाए, भले ही वो अपने आप को धर्म घोषित कर दे, पर जो धार्मिक व्यक्ति है, जो धर्म की सही परिभाषा जानता है, जो ये जानता है कि दया ही धर्म है, दया धर्म का मूल है, धर्म को धारण करना होता है, वो अधर्म को धर्म कभी नहीं मानेगा। मैंने आपसे हमेशा निवेदन किया, जो हर संत महात्मा आप तक पहुंचाने की कोशिश करता है, और हमारे भारतीय ऋषि परंपरा में हमारे भारतीय ऋषि मुनियों ने हमें ये बताया कि मनुष्य जीवन का जो असल महत्व है, जो असल उद्देश्य है, इस मनुष्य जीवन को जो हम कह रहे हैं कि बहुत उत्तम योनि मिली है, वो इस कारण है कि आपके अंदर विवेक भी है, और विवेक से जब आप चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, सोचते हैं, अपने आप के बारे में समझ जाते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से अलग कुछ हूँ, मैं जो कुछ आज तक करता आया शरीर के लिए करता आया, तो फिर अपने लिए भी आप करना शुरू कर देते हैं। और अपने लिए क्या करना है? अपने लिए करने के लिए इस दुनिया का कुछ नहीं चाहिए, इस शरीर को संसाधन की ज़रूरत है। हम अगर शरीर को सुंदर बना रहे हैं, शरीर को सजा रहे हैं, तो ये शरीर मैं नहीं हूँ, मैं शरीर में हूँ, और मुझे पता चल रहा है कि मेरा शरीर सुंदर है। मैंने देखा अपने शरीर को आईने में कि ठीक है, मैंने जो कपड़े पहने वो मैं जान रहा हूँ कि मेरे कपड़े ये पहने हुए अच्छे लग रहे हैं, पर मैं शरीर नहीं हूँ।